छत्तीसगढ़ में पहले चरण की मतदान समाप्ति के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा में स्थित ग्राम पंचायत तेंदुआ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा में आसपास से हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामीणों को अपने संबोधन में कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को वोट देने की अपील की। आइए जानते हैं उन्होंने इस चर्चा में क्या कुछ कहा। ये कमीशन खोरी के चलते जहाँ हमारी बहनों को, बेटियों को अपने जहाँ से हाथ धोना पड़ा था, उसी प्रकार से गर्भाशय कांड भी हुआ था, कोड़वा कांड भी हुआ था। ये तो उसमें दवाइयों में भी कमीशन खाए थे, राशन में कमीशन खाए, धान में कमीशन खाए। ये कमीशन खोरों की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी, और उसी के चलते 15 साल में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया। आज जो 10 क्विंटल खरीदने वाले वो बोलते हैं 21 क्विंटल खरीदेंगे, जो 2100 रुपये धान खरीदेंगे बोले थे वो तो कभी किए नहीं, आज 3100 की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कोई गारंटी नहीं है, मोदी जी गारंटी देने लगे हैं। जो 15-15 लाख विदेश से काला धन ला के सबके खाते में डालने वाले थे वो उसकी गारंटी क्या चलेगा। जो बोले थे कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे बोले थे 2016 में, आज जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसका पैसा वापस मंगा रहे हैं केंद्र सरकार, वो 2 गुना करेंगे, वो उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा। तो आज भाजपा की गारंटी पे कोई गारंटी नहीं है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कांग्रेस की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, क्योंकि जो हमने कहा वो किया और जो वादा से ज़्यादा लोगों को दिया है। और इस कारण से जो हमारी जो कर्ज माफ़ी है, चाहे महिला समूह को हो, चाहे किसान को हो, चाहे ट्रांसपोर्टर का हो, वो सब का हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदी और दूसरे वस्तुओं की खरीदी की व्यवस्था हम लोगों की लघु उपज के साथ, उस पर लोगों को भरोसा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बिजली बिल 200 यूनिट तक के मुफ्त रहेगा, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं और युवाओं को उसमें मौका मिलना है। रोजगार के भरपूर अवसर सरकार के द्वारा दी जाएगी, कांग्रेस सरकार के द्वारा दी जाएगी। आपने 2 ट्वीट किया है, ईडी को लेकर और एक डीए को लेकर। कर्मचारियों की डीए जो केंद्र सरकार के जो दिए हैं उसके अनुरूप होगा। अब एमसीसी के नाम के हिसाब से, क्योंकि अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है वो एमसीसी से अनुमति ले ले और उसे डीए 4% जितना बढ़ा है उसके बराबर। देखो, जो चुनाव में मेरा हिसाब किताब रख रहा है उसके घर छापा डाल दें। सर, पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरा चरण कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी वाले तो बता रहे 20 में से 17 हम जीत रहे हैं। अरे 20 में 17 क्या रमन सिंह हार रहा है भाई? और दूसरी बात, यदि जीत रहे होते तो मेरे जो लेखा जोखा रखने वाले उसके घर में छापा डालते हैं लोग। तो ये स्पष्ट है कि पिछले समय 20 में से 17 जीते थे, इस समय 18-19 सीट हम लोग। रवि किशन जी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के दौरे में, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री चिढ़ते इसलिए यहाँ पर आवास नहीं बनने दिया। मैं तो अमित शाह ने मुझे चुनौती दी थी पंडरिया में, और मैंने कहा था कि स्थान और समय दोनों आप तय कर लीजिए। भूपेश बघेल चुनौती से घबराता नहीं, बस के लिए हम तैयार हैं। बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।